घमंडी कौवा। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था। उसी जगह पर एक कौवा भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों की उपेक्षा भरी नज़रों से देखा। बोला कि तुम कितनी अच्छी उड़ान भर सकते हो। कौवे ने मजाक के लहजे में फिर बोला, तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुम मेरी तरह फुर्ती से उड़ सकते हो, मेरी तरह हवा में कलाबाजियाँ दिखा सकते हो? नहीं, तुम तो ठीक से उड़ना भी नहीं जानते। कौवे की बात सुनकर एक वृद्ध हंस बोला, ये बात अच्छी है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। कौवे ने बोला, मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। एक युवा हंस बोला, कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली और यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवे को अपने करतब दिखाने होंगे और हंस को वही करतब दोबारा दोहराने होंगे। फिर दूसरे चरण में कौवे को हंस वाले करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की। एक से बढ़कर एक कलाबाजी दिखाने लगा। वह कभी गोल गोल चक्कर खाता तो कभी ज़मीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम लोगों से और कुछ भी नहीं आता। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? कौवे ने बोला, भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम मूर्ख हो। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे ज़मीन से बहुत दूर होते गए और कौवा को बड़बड़ाना भी बंद हो गया। कुछ देर में बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि कौवा अब बुरी तरह से थक चुका था। इतनी देर तक हवा में उड़ने की वजह से उसको हवा में रहना भी मुश्किल हो रहा था। वो बार बार पानी के करीब पहुंच रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ गया था, पर उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? ये क्या तुम्हारा कोई और कर्तव्य है? कौवे ने कहा, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ और तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पे दया आ गई। उसने सोचा कि चलो, कौवा तो सबक सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ही ठीक होगा। और वह कौवे को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस तट की ओर उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि भले ही हमें पता ना हो, लेकिन किसी में कुछ ना कुछ तो खास बात होती है और जो उसे विशेष बनाती है। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयाँ हो, पर यदि हम उस पे घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है, घमंड का सर हमेशा नीचे होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम अगला वीडियो डालें तो आप हमारा वीडियो मिस ना कर पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताएं कैसा लगा यह वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है।